बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करबला के बाद यजीद की दर्दनाक मौत। यह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिमर की तरफ इशारा किया था कि जिसने करबला के मैदान में हज़रत हुसैन का सर काटकर नेज़ों पे लटका दिया था। सिमर को सफ़ेद दाग की बीमारी थी, वह काले रंग का था। सन 60 हिजरी में जब यजीद मुसलमानों का बादशाह बना, हालांकि वह मुसलमान का बादशाह बनने की बिल्कुल लायक नहीं था। इस्लाम में हुकूमत का तरीका खिलाफत वाला रखा गया, मुल्कियत वाला नहीं। खिलाफत का मतलब होता है कि एक बादशाह की वफ़ात के बाद अगला खलीफा मुसलमान खुद ही जिनको मुनासिब समझे उसे बनाए, और मुल्कियत का मतलब होता है कि एक बादशाह अपनी वफ़ात के बाद अपने ही लड़के को अगला खलीफा बना दे। अब वह चाहे जिसे जैसे आजकल सऊदी अरबिया में चलता आ रहा है। 60 हिजरी के बाद जब हज़रत मुआविया की वफ़ात हुई तो कुछ ऐसा ही मंजर पेश आया और उसका लड़का यजीद हुकूमत का बादशाह बन बैठा। हालांकि उस वक्त यजीद के से किसी को जाती नफ़रत नहीं थी, बल्कि मुसलमानों ने और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह ताला जो यजीद के मुखालिफत की थी, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यजीद के मुसलमानों के बादशाह की कोई भी सिफत मौजूद नहीं थी। यहाँ तक कि जब वह मशहूर सहाबी हज़रत अब्दुल्ला बिन हजमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद के दरबार में इसका जायज़ा लेने गए, वापस आकर मदीना वालों को बताया कि यजीद एक अय्याशी करने वाला लड़का है। वो रात में शराब पीता है, मुसलमानों का पैसा हराम कामों में उड़ाता है और लड़कियों का शौकीन है। अब जब यजीद के अंदर इतनी बुराइयां थी तो नबी के नवासे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कैसे इस बात को बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो हमारा बादशाह एक गुनहगार इंसान बने। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खलीफा बनने का कोई शौक़ नहीं था, बल्कि उस वक्त के लोगों ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मजबूर कर दिया था कि यह यजीद के मुकाबले अपने हाथों पर लोगों से बैयत करें और इस्लामी हुकूमत की बागडोर संभाले। आखिर लोगों के बहुत ज़्यादा मुतबले पर जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना से कूफा शहर की तरफ निकले तो यजीद ने एक बड़ी फ़ौज भेजकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला के मैदान में बड़ी बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया और तमाम अहले बैत की औरतों को कैद करके अपने दरबार में पेश किया। यजीद इन अहले बैत की औरतों के साथ कुछ बुरा सलूक करना चाहता था, लेकिन हज़रत हुसैन के दिल चीर देने वाले कुतुबों ने यजीद के पूरे महल को हिला कर रख दिया। इसलिए यजीद जितने डर के तमाम पहले अहले बैत की औरतों को जल्दी से मदीना वापस रुखसत कर दिया। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस वक्त मदीना पहुंची, लोगों को करबला की दास्तान सुनाई और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे होने वाले जुल्म सितम से आगाह किया, तो उसे सुनकर सारे मदीना वाले यजीद के दुश्मन बन गए। यजीद ने हज़रत ज़ैनब को तो मदीना से निकलवा दिया, लेकिन उनके दिलों को क्या देने वाले आवाज़ों ने इन लोगों को इंतकाम भर दिया था और फिर सन 63 हिजरी में सारे मदीने वाले यजीद के दुश्मन बन खड़े हो गए और अहले बैत ऐलान कर दिए कि यजीद को अपना बादशाह मानने से इनकार करते हैं। ये खबर जैसे ही यजीद को पहुंची तो उसने शाम के एक बड़ी फ़ौज को हुक्म दिया कि जो जाओ और मदीना वालों पे हमला बोल दो, लेकिन पहले 3 दिनों तक उन्हें समझाना। अगर वो अपनी हरकत से बाज आ जाते हैं तो ठीक है, वरना उन पर हमला कर देना और सभी को ख़त्म कर देना। एक बात का ख्याल रखना कि हज़रत हुसैन के लड़के ज़ैनुल आबदीन को कुछ भी ना कहना। अगर वो बात ना माने तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ देना। यह पूरी 12,000 की फ़ौज थी। जब यह लोग मदीना पहुँचे तो बड़े बड़े सहाबा इकराम को मजबूर किया गया कि यजीद को अपना खलीफा मान लें, लेकिन जब साफ इनकार कर दिया तो यजीद ने इन फौजियों को मदीना पे हमला करने के उसके घर लूटना शुरू कर दिया
उनकी औरतों को बेपर्दा करके मैदान में ला खड़ा कर दिया और बड़े बड़े सहाबा इकराम को गर्दनें काट कर उन्हें शहीद कर दिया। इस वाक़ये को हुरैरा कहा जाता था कि इस किताब में जालिम यजीद की हुकूमत का यह वाक़या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि बुखारी या मुस्लिम जैसी हदीस की बड़ी बड़ी किताबों में भी वाक़ये के बारे में मुसलसल जिक्र की गई है। इस जंग में यजीद की फ़ौज ने बहुत बेदर्दी के साथ बड़े बड़े सहाबा इकराम को शहीद किया। यहाँ तक कि एक रिवायत के मुताबिक पूरे 10,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया था, जिसमें कुछ ऐसे सहाबा इकराम भी थे कि जिन्होंने जंग ए बदर जैसी अतीम जंग में हिस्सा लिया था। जालिम यजीद ने फ़ौज ने उन बड़े सहाबा इकराम को भी ना छोड़ा और उनका पकीजा खून गर्दनें काट कर सड़कों पर बहा दिया। इसी जंग में एक मशहूर सहाबी अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शहीद कर दिए गए। यजीद की फ़ौज को इतना खून बहाया कि एक रावी लिखते हैं कि सड़कों पे सहाबा इकराम का ऐसा खून बह रहा था कि कदम रखने की भी कोई जगह नहीं मिलती थी। हाफिज़ इब्न कुबैता अपनी एक किताब में लिखते हैं कि यजीद के लश्कर का एक फ़ौजी किसी बड़े सहाबी के घर में घुस गया और तलवार लहराते हुए औरतों से कहने लगा कि घर में जो कुछ है सामान वह मेरे हवाले कर दो। तो उन औरतों ने, पकीजा औरतों ने घर में जवाब दिया कि घर का सारा सामान तुम्हारे दूसरे सिपाही ने लूट कर ले जा चुके हैं। यह सुनकर उस सिपाही ने घर के एक दूध पीते बच्चे की गर्दन पकड़कर उठाया और बहुत तेज़ी से दीवार पर दे मारा, जिससे उस लड़के का सर फट गया और उसकी मौत हो गई। यह जंग इतनी दर्दनाक थी कि 3 दिनों तक मदीना की मस्जिद में नमाज ना हुई। यहाँ तक कि लिखने वालों ने लिखा है कि यजीद की इस जालिम फ़ौज ने अपने घोड़े मस्जिद नबी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े के पास लाकर बंद कर दिया और रसूल के मेंबर पे बहुत बेहुरमती की। आखिर इस जंग के बाद जब यजीदी लश्कर मदीना छोड़कर वापस गया तो मदीना के हर घर से रोने की आवाज़ आने लगी। बड़े बड़े सहाबा इकराम शहीद हो चुके थे और जो बच्चे थे उन्हें ज़बरदस्ती यजीद के बादशाह मानने पे मजबूर किया गया। इस वाक़ये कुछ ही दिनों बाद यजीद पर अल्लाह का अजाब आ गया। फिर वह ऐसा बीमारी से बिस्तर से उठने के लायक भी ना बचा। उसकी पेट में एक दर्द उठा और उसकी आंतें सड़ने लगी। यह बिस्तर पर ऐसे तड़पता था जैसे कि पानी के बाहर मछली तड़पती हो। आंतों के सड़ने की वजह से वो रात रात भर अपने बिस्तर पर लेट रहता था। और यजीद ने इसके अलावा बड़े बड़े सहाबा इकराम नाकाम हो गए और जालिम का अल्लाह अजाब आ गया था और कोई नहीं टाल सकता था। उसे बीमारी में उस तरह प्यास लगती थी जैसे कि वो पानी पीता अंदर से पिघला हुआ शीशा निकला हुआ था और अगर पानी ना पीता तो बहुत बुरा हाल हो जाता था, क्योंकि इसी जालिम ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को करबला में प्यास से तड़पा कर शहीद किया था। आज उसी के बदले अल्लाह ने उसे ऐसी इबरतनाक सज़ा दी कि वह दुनिया के लिए इबरत बन गया। आखिर इस बीमारी में तड़प तड़प के हज़रत जालिम यजीद ने 15 रबी अव्वल सन 63 हिजरी की मौत हो गई। जब उसके दरबारी उसकी लाश के करीब आए तो ऐसी बदबू आ रही थी कि सभी दूर भाग गए। कोई उसे दफन करने के लिए तैयार नहीं था। पूरे महल में लाश की बदबू फैल रही थी। एक परेशान था कि आखिर किसी तरह चेहरे पे पट्टियाँ बांधकर जालिम यजीद की हुरैन दफन कर दिया गया था। लेकिन उसके कुछ सालों के बाद जब अब्बासी हुकूमत बनी तो उसने खलीफा ने यजीद की कब्र खुदवाकर उसकी लाश बाहर निकाल ले तो उसे देखकर सभी कांप गए और देखते ही ऐसा लगता था कि जैसे उसके चेहरे पर कोई लोहे से पीटा गया हो। उसके सारे जिस्म को जहरीले कीड़े रेंग रहे थे और एक अजीब तरह की बदबू हर तरफ फैल रही थी। यह देखकर खलीफा मंसूर ने यजीद की लाश से इबादत के लिए सूली पे लटका दिया ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि पहले अहले बैत को तकलीफ़ देने वाले को यही अंजाम होता है।